औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। हम एक्सरसाइज 1.3 हल कर रहे हैं। इसका है सवाल नंबर 6। अगर ए का लब ये हो और बी ये हो तो वो कह रहे हैं कि मालूम करें 2 इंटू ए का ट्रांसपोज माइनस 3 इंटू बी का ट्रांसपोज। तो इस सवाल को हल करने के लिए हम पहले ए का लब का ट्रांसपोज मालूम करते हैं और फिर बी का लब का ट्रांसपोज मालूम करेंगे और फिर इसको हल करते हैं। ये वाला है हमारे पास ए कालब है, इसकी ये रकम है, तो इधर हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। ये कालब का ए के ऊपर टी डालेंगे, ये वाला टी से मराद ट्रांसपोज बराबर। अब इधर ए कालब के जो अरकान हैं ये वाले इधर ये लिखते हैं हम 1 - 2 और नीचे है 3 और 4 और इसके ऊपर भी टी डालेंगे इधर। इससे मराद ये है कि ए का ये ट्रांसपोज है, ये वाले कालब का ये ए कालब के ऊपर टी और ये जिसकी रकम लिखी है उसके ऊपर भी टी। इससे मराद है कि इसका ये ट्रांसपोज हम ले रहे हैं। अभी तो नीचे इसका हम जवाब ले लेते हैं कि ट्रांसपोज क्या आएगा इसका। तो किसी भी कालब का ट्रांसपोज होता है, उसकी कतारों को कालमों में तब्दील करते हैं या कालमों को कतारों में। तो इसका ये वाला जो पहला कालम है 1 और 3, ऐसे एक कालम, इसको ऐसे हम कतार की शक्ल में लिख देते हैं 1 3। और इसी तरह ये वाला जो दूसरा कालम है -2 और 4, इसको हम इसकी दूसरी कतार बना देंगे। ये ए का ट्रांसपोज आ गया। अब इसी तरह हम बी कालम का ट्रांसपोज मालूम करते हैं। ये वाला है बी कालम, तो इधर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं। बी के ऊपर टी से मराद हम इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं बराबर। ये जो बी कालम के अरकान है ये वाले 0 7 -3 8, ये अरकान लिखते हैं हम। अब इसके ऊपर भी टी से मराद हम इसका ट्रांसपोज मालूम कर रहे हैं। तो इधर नीचे इसके ट्रांसपोज का जवाब आ जाएगा। ट्रांसपोज का पहले भी बताया कि किसी भी कालम की कतार को कालम में या कालम को कतार में बदलते हैं। तो ये 0 - 3 इसका कालम है, तो हम इसको ऐसे कतार बना देते हैं 0 - 3। और ये वाला जो दूसरा कालम है इसका 7 और 8, इसको दूसरी कतार बना देंगे 7 और 8। इसके बाद जो असल सवाल है वो हम इधर वाली साइड पे हल करते हैं। ये वाला इधर इसके नीचे करना है हल, तो इधर वाली साइड पे हम हल कर लेते हैं। ये क्या है जो असल में हमने हल करना है वो है 2 इंटू ए का ट्रांसपोज माइनस 3 इंटू बी का ट्रांसपोज। तो ये पहले हमारे पास ये 2 है, तो इधर 2 लिखेंगे। उसके बाद 2 के बाद ये है ए का ट्रांसपोज। तो ये वाला ए कालम का ट्रांसपोज हमने मालूम किया था। ये ट्रांसपोज का जो जवाब आ गया ये वाला, ये ट्रांसपोज का जवाब इधर लिखेंगे 2 इंटू ए का ट्रांसपोज। ये 2 आ गया, इधर ए का ट्रांसपोज ये वाला हम इधर लिखते हैं 1 3, नीचे आ जाएगा -2 और 4। उसके बाद है -3 आ जाएगा। इसके बाद है बी का ट्रांसपोज। तो ये वाला जो बी का ट्रांसपोज है ये हम इधर लिखते हैं -3 के बाद बी का ट्रांसपोज 0 -3 और इसी तरह नीचे आ जाएगा 7 और 8 अब हम इसको हल करते हैं। इधर 2 इंटू ए का ट्रांसपोज माइनस 3 इंटू बी का ट्रांसपोज। तो ये वाला जो ब्रैकेट के बाहर 2 है, तो अंदर ब्रैकेट के जितने भी अरकान हैं कालब के, हर एक को हम 2 से ज़रब देते हैं। जो तमाम अरकान को 2 के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। तो 2 इंटू 1 और आगे 2 इंटू 3 आ जाएगा, नीचे 2 इंटू -2 आ जाएगा, आगे 2 इंटू 4 आ जाएगा। इसके बाद मनफी की अलामत है, ये अलामत वैसे ही आ जाएगी। इधर ये वाला जो कालब है इसके शुरू में 3 है, तो इसके अंदर तमाम अरकान को हमने 3 के साथ ज़रब देनी है। तो 3 इंटू 0, इस तरह 3 इंटू -3, अलामत कोई चेंज नहीं करनी, जैसी भी अलामत जो भी है वो ऐसे ही रहने देनी है। 3 इंटू 7, 3 इंटू 8। तो ये वाला जो ये वैसे लिखते हैं इतने साथ साथ जब तक इसका जवाब नहीं आ जाता। अब इधर जो हमने मल्टीप्लाई करना है इसका जवाब लिखते हैं 2 1 2 आएगा और नीचे 2 2 4, मनफी का 4 आ जाएगा इधर, क्योंकि इसके साथ मनफी की अलामत है। तो ये मनफी का 4, जो 2 3 कितने होते हैं 6 हो जाएगा और 2 4 8 हो जाएगा। इसके बाद मनफी की अलामत वैसे ही रह जाएगी। अंदर जो हर एक रुकन है उसको 3 के साथ हमने ज़रब दिया। अब नीचे इसके जवाब लिखते हैं। 3 से 0 होता है, 7 3 21 आ जाएगा
और 3 3 9 आ जाएगा, उसके साथ मनफी की अलामत है, मनफी का 9 आ जाएगा, 8 3 24 आ जाएगा, 8 3 24। अब इस कालब से हमने इसको तफरी करना है, जो हमारा असल सवाल था। 2 इंटू ए का ट्रांसपोज मनफी 3 इंटू बी का ट्रांसपोज बराबर, ये इसका पहला रुकन है 2, ये मनफी की अलामत, उसका पहला रुकन है 0, तो ये आ जाएगा। दूसरा रुकन है 6 मनफी ये और ये मनफी, तो ये दोनों क्या बन जाएगा, जमा बन जाएगा, ये मनफी और ये मनफी प्लस बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस 9 आ जाएगा। और नीचे वाले जो अरकान है वो लिखते हैं, मनफी 4 आ जाएगा, मनफी की अलामत ये और ये 21 आ जाएगा, इधर से ये 8 और माइनस 24। अब आखिर में जो इसका जवाब आ जाएगा वो हम इसका जवाब लिखते हैं, ये वाला जो शुरू वाला है ये वैसे लिखते रहेंगे, इधर इसका हम जवाब दर्ज करते हैं। 2 में से 0 तफरीक करें 2 आ जाएगा, मनफी का 4 है, मनफी का 21 है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, इन दोनों को जमा करते हैं और 21 में 4 जमा करें तो 25 आ जाएगा। लेकिन जवाब में अलामत वो लगाएंगे जो दोनों के साथ है, वो है मनफी की अलामत, तो मनफी का 25 माइनस 25 आ जाएगा। 6 और 9 दोनों के दरमियान जमा की अलामत है, तो जमा करते हैं, 15 आ जाएगा। ये जमा का 8 है, 24 जो है वो मनफी का है, 24 में से 8 को तफरीक करें तो 16 आ जाएगा। तो इस तरह के अरकान होते हैं उनमें जवाब में अलामत बड़ी रकम की लगाते हैं, 24 में से 8 को तफरीक करें तो मनफी का 16 आ जाएगा, ये इसका जवाब।